नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित। बिहार के तमाम उप पार्षद आज एक बैठक किया। बैठक के बाद उन्होंने सरकार से मांग की है कि हमारा जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं छीनी जा रही है, इस पे वो ध्यान दे, नहीं तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं उप पार्षद लोग, पहले वो आप सुनिए। बिहार का विकास तो नीतीश जी के सुशासन में कहिए कि उनकी सरकार में कहिए हो ही रहा। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। मैं छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ और हम लोग अपने अपने शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। वहाँ की आम जनमानस की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। उसी के लिए हम लोग को चुन के भेजा गया है। आज हम लोग समूचे उप मुख्य पार्षद बिहार के जो जुटे हुए हैं, तो हम लोग अपने अधिकार के लिए जुटे हुए हैं कि उसी विकास की गंगा को बहाने के लिए अपने अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो वहाँ के मुख्य पार्षद हैं, कार्यपालक हैं, दोनों की मिलीभगत से जो भ्रष्ट से भ्रष्टाचार की ओर लेके जाया जा रहा है, उसी को रोकने का हम लोगों ने प्रयास किया है। उसमें विफल हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, इसलिए कि आज हम लोग बिहार सरकार के पास आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है, पूर्व में भी लगाया और आज तक लगा रहा हूँ। उप तेजस्वी जी हैं, नगर विकास मंत्री हैं, उनसे भी हम लोगों ने मिल के उनको भी संघ का पत्र दिया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था और अभी तक हम लोग का कहीं कोई सुनने वाला या हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रही है कोई पूछने वाला नहीं है। नगर परिषद का या नगर निगम का या नगर पंचायत का एक चपरासी तलक जो है हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि स्थिति ये है कि मुख्य पार्षद के साथ अगर हम लोग पार्षद को लेकर अगर उनको घेरने का प्रयास करते हैं तो वो उनको लॉलीपॉप थमा के पार्षद को लेकर अपने साथ चले जाते हैं, तो हम अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। कैसे कोई मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा? यही स्थिति है। तब क्या लगता है कि आगे आपको क्या कब तक इंतजार करिएगा? एक पहल तो करेंगे। मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने मेल किया है, तेजस्वी जी को मेल किया है कि मिलने का समय दिया जाए। एक पहल तो उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और जितने भी मंत्री विधायक हैं, मानसून सत्र भी आ रहा है, उन लोगों से भी मिलने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों का सुना जाए, ताकि हम लोग जो है अपनी पीड़ा को उनके सामने व्यक्त कर सकें। जो अधिकार है हम लोग को दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर क्या आप विपक्ष पार्टी के पास भी गए थे क्या? जी नहीं, अभी तक तो नहीं गए हैं। और क्या आप विपक्ष के पास जाएंगे? अभी तो हमको सरकार से मान लीजिए हम लोग को अधिकार लेना है, तो हम सरकार के जितने भी मंत्री या विधायक हैं, नगर विकास मंत्री तेजस्वी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रयास तो उन्हीं से मिलने का किया जा रहा है। अगर उनसे नहीं होगा तो क्या उसके बाद विपक्ष में जाएंगे? विपक्ष में जाएंगे और खुद सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। परिचय दे दीजिए। मैं अजय प्रमोद यादव, उप मुख्य पार्षद संघ बिहार। आज आप लोग यहाँ बैठक में मुख्य उद्देश्य क्या रहा आपका, किस चीज़ को लेकर? जो बोल चुके हैं ना उससे कुछ नया है बोलिए। पहले तो हम लोग बहुत जोश से इलेक्शन में आए, इलेक्शन में जीत के भी आए। पब्लिक के द्वारा जिस तरह से मुख्य पार्षद को चुना गया उस तरह से हम लोगों को भी चुना गया। जीत के जैसे ही हम लोग ऑफिस पहुँचे, कार्यपालक पदाधिकारी से मिले तो उसे जानने का प्रयास किए कि हम लोग का अधिकार क्या है। तो उनका सीधा जवाब था कि आपका कोई अधिकार नहीं है, जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब आपको अधिकार मिलेगा, अन्यथा आपका कोई अधिकार नहीं। एक सिंपल सदस्य जी, एक सिंपल सदस्य भी नहीं, माने बोलता है कि वार्ड मेंबर जो होता है एक वार्ड का मालिक होता है, आप तो वो भी नहीं हैं। उप का मतलब चुप होता है। हम लोग वार्ड का भी नहीं है कि कहीं से कह सकते कि वार्ड का सदस्य हम लोग हैं। अभी आपके कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। सफाई कर्मी तक सुनने को तैयार नहीं है। एक लाइन में कहा जाए कि बाढ़ उप मतलब चुप का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू मतलब नहीं। चुप बोलता है लोग। हेडलाइन नहीं चलेगा। ये खुलेआम बोला भी जाता है, ऐसा नहीं, खुलेआम बोला भी जाता है कि उप मतलब आप लोग चुप रहिए। उप का मतलब नई चुप होता संज्ञा है। दी गई है उपाध्यक्षों को, अच्छा, उप तो मतलब कब चुप। तक चुप रहेंगे?
हद कब पार होगा? जब तक हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा तो चुप ही रहना है। और क्या हम लोग कहीं से साइन अथॉरिटी है ही नहीं, तो हम लोग को चुप ही रहना है। अभी आप अपने क्षेत्र में कुछ घोटालों की बात को लेकर के मीडिया में बने हुए थे, क्या कुछ मामला था? मामला था कि हम बेटा नगर परिषद, हमारी पत्नी बेटा नगर परिषद के उपाध्यक्ष हुई। तो बेटा नगर परिषद 2 साल पहले गठन हुआ था, उस समय से सफाई का कार्य चल रहा था। तो हम लोग जब पूछते थे कि भाई सप्ताह में 6 दिन सफाई क्यों हो रहा है, 7वां दिन क्यों नहीं, तो हम लोग को बताया जाता था कि 1 दिन रेस्ट रहता है। लेकिन जब जीत कर आए, जब टेंडर फाइल देखे तो उसमें 7 दिन सफाई करने का टेंडर था, उसके साथ एग्रीमेंट था। प्लस इन लोग का पेमेंट का शेड्यूल देखे तो पेमेंट 7 दिन किया जा रहा था, काम 6 दिन किया जा रहा था। तब उसका कंप्लेन हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी को लिखे, SDO साहब को लिखे, DM साहब को लिखे। क्या कुछ कार्रवाई हुई उस पर? क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रिंकू सिंह हुआ, मेरी पत्नी उपाध्यक्ष हुई बेटा नगर परिषद की। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सारे लोग, मेरे माननीय अध्यक्ष जी पिंटू जी, अजय प्रमोद जी, उपाध्यक्ष जी, रिंकू भैया सचिव जी, ये सारे लोग बोल चुके हैं। पहले मुद्दा क्या है, यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अभी तक सारे लोग कहते आते हैं कि उप मतलब चुप। यानी पहले जो चुनाव होती थी उसमें एक वार्ड के माध्यम से उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाया जाता था। उस समय एक पहल होती थी कि उपाध्यक्ष के पास एक वार्ड होती थी काम करने के लिए, और जब काम करने के लिए वार्ड होती थी तो उसमें काम करके अच्छे तरीके से काम करके जनता के बीच में उपाध्यक्ष लोग जाते थे और बात करते थे जनता से कि हम ये काम करके आपके बीच में वोट मांगने आए हैं। आज स्थिति ये है कि लोकतंत्र में जनता के माध्यम से हम लोग चुने हुए हैं, जबकि नियम यही है कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के लिए लोकतंत्र बंद हो चुकी है। और ये जो अध्यक्ष है आज के डेट में और ये जो कार्यपालक जी हैं, इन लोग के मिली भगत से पूरे भ्रष्टाचार का समुंदर बह रहा है नगर पंचायत में। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। कारण क्या है कि उप मतलब चुप। कारण क्या है, कोई अधिकार नहीं है। जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उप मतलब चुप रहेगा। तो हम लोग वो उप नहीं है जो चुप रहेंगे। आप लोग का हालत हो गया तेजस्वी वाला, क्या क्यों चुप रहते? नहीं, तेजस्वी यादव के पास तो बहुत सारे मंत्रालय हैं। हम लोग के पास अभी तो अध्यक्ष साहब बोले थे कि एक वार्ड के बराबर भी वैल्यू नहीं है। तो आगे आयोग को कराना ही नहीं चाहिए इसका चुनाव। क्या चुनाव आयोग को कराना ही नहीं चाहिए इसका चुनाव? एकदम नहीं करना चाहिए। पूरे भारत में लगभग मुझे विश्वास है कि उपाध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है, जनता उसको चुन के नहीं लाती है। यहाँ बिहार में पहली बार चुनाव हुई है। हो सकता है कि बिहार सरकार से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो सकता है बिहार सरकार इस पर सुनवाई करे और करके अपना जो बदलाव करे कुछ, और हम लोग को अधिकार देने का काम करे, क्योंकि फर्स्ट और बिहार सरकार भी चुनाव कराई है। तो हो सकता है इस बार हम लोग कुछ अधिकार देने का काम करे बिहार सरकार। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार सिंह पड़ेगा, छपरा जिला से, और मसरक का हम लोग उप चेयरमैन का प्रतिनिधि अमित सिंह है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि पार्षदों का कहना है कि सरकार हमारा अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है, इस पे वो ध्यान दे। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि हमारा जो काम है, हमारा जो कार्य है, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार हमारे कार्य को और हमारे अधिकार को अगर ध्यान देती है, हमारा मदद करती है, तो आगामी लोकसभा चुनाव में हम सरकार का समर्थन करेंगे, वरना हम आगे की रणनीति देखेंगे और फिर हम निर्णय करेंगे कि हमें आगामी जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव है उसमें क्या कुछ करना है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।